कि एसीएल की इंजरी को बिना सर्जरी के कैसे ठीक किया जाए। आपकी बीमारी या आपकी स्टेज ऑफ एसीएल इंजरी में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए कि जिनको पार्शियल टियर है एसीएल का, उनमें 80-90% केसेस में आप बिना ऑपरेशन के सिर्फ पीआरपी और फिजियोथेरेपी की मदद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या आपकी एमआरआई रिपोर्ट में पार्शियल एसीएल टियर की इंजरी बताई गई है? क्या आपको यह बताया गया है कि उसका इलाज ऑपरेशन से किया जाएगा? क्या ये जानकारी सही है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर युगल है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीएल की इंजरी को बिना सर्जरी के कैसे ठीक किया जाए। तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि किस स्टेज में सर्जरी करें, किस में बिना सर्जरी के ठीक कर पाएं। लेकिन इसी कंफ्यूजन में कभी कभी इलाज गलत हो जाता है या लंबा चलता रहता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपकी बीमारी या आपकी स्टेज ऑफ एसीएल इंजरी में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगर आपको एमआरआई में एसीएल का स्प्रेन है या एसीएल का पार्शियल टियर है, तो इन केसेस को आमतौर पर हम मेडिकल ट्रीटमेंट या फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पार्शियल इंजरीज को आमतौर पर हम बिना सर्जरी के ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रीट कैसे करें और कब ये डिसाइड करें कि इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरुआत में जब एमआरआई से हमें ये पता चल जाता है कि आपको एसीएल की पार्शियल इंजरी है, तो हम ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं दवाइयों से और फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन से। डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी का रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सबसे ज़रूरी है लिगामेंट को हील करने में। इसके अलावा हम 1 से 1.5 महीने तक इंतजार करते हैं ट्रीटमेंट के साथ आपको कितना इंप्रूवमेंट हुआ। कई केसेस में हम पीआरपी इंजेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये पार्शियल एसीएल इंजरी को हील करने में मदद करता है। कई केसेस में हमने ये भी देखा कि 1-1.5 महीने के इलाज के बाद भी घुटने में लचक बनी हुई है या इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। अगर वो इंस्टेबिलिटी फिजियोथेरेपी करने के बावजूद बनी हुई है, तो उन केसेस में शायद पार्शियल टियर होने के बावजूद आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़े। तो एक रफ अंदाजे के लिए ये समझेंगे कि जिनको पार्शियल टियर है एसीएल का, उनमें 80-90% केसेस में आप बिना ऑपरेशन के सिर्फ पीआरपी और फिजियोथेरेपी की मदद से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन 10% केसेस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये उस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। क्या आप बहुत एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, प्रोफेशनल एथलीट हैं, तो आपको शायद सर्जरी की जरूरत ज्यादा पड़े। ये सारे कंफ्यूजन्स हमेशा रहेंगे अगर आप सही डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे। इसलिए अगर आपको एमआरआई में पार्शियल एसीएल टियर इंजरी है और आप इस डाउट में हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या आप अभी इंतजार कर सकते हैं पीआरपी के साथ, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बात करिए या आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करिए। हम उन रिपोर्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और आपकी जो भी सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे आपको फिर से फिट बनाया जा सकता है, वो ऑफर करेंगे। धन्यवाद।